आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये नारा जो है वो खूब चला है। पीडीए का अखिलेश यादव जो उन्होंने नारा दिया है ना, आप मान के चलिए ये अखिलेश यादव को इतना हेल्प किया है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसमें सब कोई कवर हो गया है और इस बार वोट इसी पे ही पड़े हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ रैलीज की, इनको एड्रेस किया और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई। अब उसका असर क्या हुआ? 80 सीटों में से 37 जो है वो समाजवादी पार्टी को मिली। बीजेपी खाली 33 में सिमट गई। साथ ही साथ जो 86% जो पार्टी के इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए, वो कौन है? दे आर ओबीसी, दलित एंड मुस्लिम बैकग्राउंड। तो ये जो नारा दिया गया था एकदम सटीक बैठा हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है दोस्तों, मैंने पोस्टर्स देखे। अब यहां पे 37 में से 32 सीटों की अगर बात करें तो इसमें डायरेक्ट ओबीसी, एससी और मुस्लिम्स कम्युनिटी से आ रहे हैं। जैसे 37 सीटों में से 20 जो है, 20 वो अदर बैकवर्ड क्लासेस से हैं, 8 जो है वो शेड्यूल कास्ट से हैं और 4 जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। अब इसमें अगर अपर कास्ट की बात करें तो सिर्फ एक एमपी जो है वो ब्राह्मण है। अनफॉर्चुनेटली हमारा कास्ट पॉलिटिक्स एक रियलिटी है, होनी नहीं चाहिए बट दिस इज रियलिटी। मैं बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करता हूं क्योंकि इससे डेवलपमेंट रुकता है ना। लेकिन अब यही राजनीति है तो आप कुछ कर नहीं सकते। सनातन पांडे, वैश्य जो है वो रुचि वीरा और भूमिहार जो है वो राजीव राय हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पढ़ा था, बहुत अच्छा आर्टिकल था इसी में। और जो दो हैं, आनंद भदौरिया और बीरेंद्र सिंह, ये ठाकुर हैं। तो आप देख सकते हो कि जो 86% एमपीज हैं दे आर फ्रॉम पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब ये जो वादा किया था ये निभाया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो अखिलेश भैया ने ये काम कर दिया। तो जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इस आइडिया से। दे केम अप विद दिस आइडिया। ठीक है, मैंने बताया ना कि स्ट्रैटेजी बढ़िया थी। इस बार कांग्रेस भी कम सीटों पे लड़ी है तो अच्छी स्ट्रैटेजी यहां पे लगाई है। तो अब जैसे मेरठ और फैजाबाद की सीट है, वहां पे अपर कास्ट, क्योंकि वहां पे बेसिकली अपर कास्ट का ही दबदबा रहा है, बट वहां पे उतारा किसको? शेड्यूल कास्ट, मतलब दलित कैंडिडेट्स को उतारा। तो अब जो अवधेश प्रसाद, किसी ने ये नहीं सोचा था कि लल्लू सिंह जो इतनी बार भाई सांसद रहे हैं, 4 बार एमएलए रहे हैं, मतलब 20 साल से इनका रिकॉर्ड है, वो हार जाएंगे 54,000 वोटों से। अयोध्या, है ना। देखिए, एक चीज बहुत गलत मैं देख रहा हूं कि आप ये जो नैरेटिव चल रहा है ना, अयोध्या वासी ये धोखा दिया, ये सब क्या कर रहे हो भाई? मुझे एक मेल आया और एक मुझे इंस्टा पे एक लड़के ने मुझे भेजा कि अगर भगवान राम जो है वो अयोध्या, अच्छा हुआ कि वानर सेना के साथ गए, अगर अयोध्या वासियों के साथ जाते तब तो हो चुका। ये क्या कर रहे हो भाई? क्या मतलब, थोड़ा तो शर्म कर लो भैया। पहली बात तो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी को वोट नहीं पड़े, बीजेपी को वोट पड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको इश्यूज एड्रेस करने हैं, प्रॉब्लम्स हैं अयोध्या में, मानो चाहे ना मानो, ठीक है। प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप एड्रेस करिए, आपको वोट मिलेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेंगे। इट सिंपल एज दैट। पब्लिक औकात दिखा देती। क्यों औकात दिखाती है पब्लिक? भाई देखो, एक इंसान है जैसे मैं हूं, आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अगर मैं आपसे खुश नहीं हूं तो मैं क्यों वोट दूंगा? समझ रहे हो? तो ये सब चीजें बहुत गलत हो रही हैं, ये मत करो, राइट। और ऐसा सोचना भी बहुत गलत है। मेरठ में अगर बात करते हैं तो पार्टी ने सुनीता वर्मा को फील्ड किया, जो कि एक दलित है। अब हालांकि अरुण गोविल ने उनको हरा दिया, बीजेपी के अरुण गोविल ने उनको हरा दिया। हालांकि बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, 10,500 वोटों से हराया। अब आपको बता दूं कि जो वर्मा है वो मतलब पूर्व मेयर रही हैं। हालांकि मेयर का कोई खास इतना महत्व होता नहीं है। अमेरिका में मेयर का बहुत महत्व होता है। अमेरिका में बहुत डिसेंट्रलाइजेशन है। जैसे यहाँ पे तो मेयर आपको पता भी नहीं होगा कौन मेयर का भी इलेक्शन होकर आके चले जाते हैं, लेकिन अमेरिका में इसका बहुत महत्व है, वही कंट्रोल में होता है। और अगर भारत में भी इंप्लीमेंट हो जाए ना तो भारत के शहर बहुत बढ़िया हो जाए। तो अब देखिए अखिलेश यादव ने क्या किया, विनिंग स्ट्रैटेजी। मुझे लग रहा था, पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अखिलेश यादव की ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, ठीक है ना। ये अब लेकिन मैं यहां पे गलत हुआ। एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट आई वाज थिंकिंग कि मतलब एक काम कर भी सकते, एक तुक्का है, लेकिन ये काम कर गई, ठीक है। अब जो काम करता है फिर हम उसको शाबाशी ही देंगे, और क्या करेंगे। तो अखिलेश यादव ने दलित और नॉन यादव ओबीसी को ऊपर रखा, आप समझ सकते हो, और मुस्लिम्स से भी ऊपर रखा। तो आप देख ही सकते, खाली 4 ही मुस्लिम्स यहां पे एमपी चुन के आए हैं, ठीक है। और वो इनके लिए काम कर गया, क्योंकि पहले ये अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगता था ना कि मुस्लिम यादव वोट बैंक। अच्छा, एक और बड़ी चीज है, जैसे मैंने कई बार बात की है ना, खैर चलिए छोड़ो, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा वो, उस पर हम अभी नहीं जाते हैं।
सपा और कांग्रेस जो है उन्होंने क्या किया, अच्छा कांग्रेस ने भी इस बार कम सीटों पर लड़ा। सपा कांग्रेस ने जो कैंडिडेट्स दिए थे उसमें 33 जो हैं देवर फ्रॉम ओबीसी, 19 एससी और 6 मुस्लिम्स थे। यानी कि आप देख सकते हो कि यहां पे अगर आप टोटल सीटों की बात करो तो जो कैंडिडेट्स के नाम हैं उसमें से टोटल 52 तो आपके खाली ओबीसी और एससी हैं और 6 ही मुस्लिम्स आपको दिख रहे हैं और 58 सीटों पे ही लड़े। तो ये बात बहुत बड़ी है और ये इनके लिए काम किया, राइट। उसके बाद कैंपेन किस पे था, फार्मर इश्यूज पे, जॉबलेसनेस पे। ये अयोध्या में एक बड़ी प्रॉब्लम है, पेपर लीक जो इतना। अब जैसे योगी आदित्यनाथ, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, योगी आदित्यनाथ ने लिस्ट दी थी 35 कैंडिडेट्स को, उसको रिजेक्ट किया गया था। ये भी एक बहुत बड़ी, ये भी एक जानने वाली बात है। पेपर लीक और राइजिंग प्राइसेस पे, इस पे फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान बचाओ, अब की बार 400 पार का जो नारा दिया गया, ठीक है। जैसे जो लल्लू सिंह भी वो कहते हुए, जब उनकी मिल्कीपुर में रैली थी तो कहते हुए दिखेगा कि इस बार आएगा तो संविधान बदल, ऐसा उनका स्टेटमेंट आया जिसकी वजह से लोग डरे और फिर उस पर ये बोला गया। अब देखिए ये गलती है, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, बट भाई जीतने के लिए आपको जो करना है, ये भ्रम फैलाया गया कि भाई आपका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा एक बार संविधान आया, तो कहीं ना कहीं वो भी फायदा जो है वो यहां पे मिलता हुआ दिखा। तो अखिलेश जो हैं वो पहले थे कि जैसे ही 400 प्लस सीट मिली संविधान बदल जाएगा। और इसका अब देखिए ये दोनों कैसे रिलेट करते हैं। यहां पे बोला 400 पार मिला, संविधान बदला, संविधान बदलेगा, सबसे ज्यादा नुकसान किसको, रिजर्वेशन पे चोट लगेगी। अब अगर रिजर्वेशन पे चोट लगेगी, ध्यान से सुनिएगा, रिजर्वेशन पे चोट लगेगी तो यहां पे एससी, एसटी और ओबीसी के ऊपर आंच आएगी। अब कैंडिडेट्स कौन थे, एससी, ज्यादा एससी लगा दिए और ओबीसी, खेल खत्म। कितने आप समझ रहे ना कि यहां पे बोला क्या, संविधान बदलेगा, किसको प्रॉब्लम, एससी, तो कैंडिडेट्स कौन होंगे, एससी, इनको लगाओ वोट इन्हीं को जाएंगे, और यही हुआ। तो वही मैं बता रहा हूं कि स्ट्रैटेजी ब्रिलियंट थी। यहां पे आप स्ट्रैटेजी पे सवाल नहीं उठा सकते। कांग्रेस की अगर बात करें तो इनको 6 ही सीटें मिली हैं, ठीक है, जिसमें ओबीसी एक है, राकेश राठौर। अच्छा कांग्रेस ने भी ये चीज अपनाई, फिर ठीक है, तनुज पुनिया, राहुल गांधी कश्मीरी ब्राह्मण, मुस्लिम इमरान मसूद है और उज्ज्वल रेती रमन सिंह जो कि भूमियार, और केएल शर्मा जो है वो एक पंजाबी है, ठीक है ना। सपा और कांग्रेस के कंबाइंड की बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि 33 जो है वो ओबीसी है, 19 जो है वो एससी है। तो 52 सीट्स जो है ना वो आपको सीधा यही से ही मिल गई। ओके, बीजेपी की अगर बात करते हैं लिस्ट ऑफ एमपी, अब देखिए बीजेपी यहां पे चूक गई। मैंने क्या बताया कि एक तो योगी आदित्यनाथ ने जो लिस्ट दी थी उसको नहीं लिया, देन उसके बाद उसमें ज्यादातर अपर कास्ट थे, ट्रेडिशनली वोटेड। अब ये क्या है ना कि बीजेपी को लगा कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, राम टेम्पल मूवमेंट की बात हो रही है तो बहुत अच्छा है, मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स, तो ट्रेडिशनल जो है, जैसे लल्लू सिंह इतने समय से जीतते आए थे वो हार गए, तो एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं थी। और ग्राउंड रियलिटी क्या है वो भी बीजेपी कहीं ना कहीं नहीं आंक पाई, है ना। नो डाउट, देखिए मुझे भी लग रहा था कि बीजेपी को 270 के करीब तो सीटें मिलेगी, मुझे टोटल लग रहा था कि 300 के करीब ही सीटें आएंगी। एग्जिट पोल्स ने, भाई देखो एग्जिट पोल्स ने, मुझे पता नहीं कहां से एग्जिट पोल आया, पर जब 350 दिखाने लगे। अच्छा, अब एग्जिट पोल में मैं कभी विश्वास नहीं करता हूं। क्यों विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि एग्जिट पोल का सैंपल साइज बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, ठीक है। तो बहुत ही लोगों, कम ही लोगों से वो पूछते हैं, कुछ खास नहीं, लेकिन भाई वोटिंग तो करोड़ों लोग देते हैं, है ना, तो ये शायद हजारों से भी नहीं। लेकिन जब सारे रिजल्ट एग्जिट पोल के सेम है ना, तो ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम, कि एग्जिट पोल गलत साबित हो, ठीक है। लेकिन हो गए गलत साबित, समझ रहे हो। तो 350 छोड़िए, तो कहीं ना कहीं जो मैंने सोचा था उससे भी बीजेपी, मुझे पता था बीजेपी ही को इस समय बहुमत मिलेगी, लेकिन सीटें जो हैं वो कम आएंगी, ठीक है। 300 के करीब मैंने सोची थी, आई है, बट इसमें मैं बीजेपी को 270 दे रहा था। यहां पे क्या हुआ कि बीजेपी जो है वो 240 पर रुक गई। तो एक तरीके से हम सब गलत साबित हुए और जनता जनार्दन ने ये दिखा दिया कि हीरो कौन है, राइट। तो ये चीज है। तो अब बीजेपी के जो 33 सीटें उसमें मिली, जो 15 एमपी हैं उसमें 8 ब्राह्मण, 5 ठाकुर और 2 वैश्य हैं। 45% ये जो विनर है दे आर फ्रॉम अपर कास्ट, तो एक तरीके से 20%। इस बार बीजेपी की सीटें बहुत कम हुई है भाई, मुस्लिम सीटें एकदम चली ही गई हैं, ठीक है। जहां पिछली बार जो वोट शेयर है और जो वो ज्यादा था, इस बार कम है, ठीक है। 10 जो हैं वो ओबीसी हैं, 8 एससी हैं, जो 55%। अब अगर ये उल्टा कर दिया होता ना, मतलब अगर मान लीजिए कि जो 45% या जो मैक्सिमम सीटें हैं वो अगर एससीज को या ओबीसी को या फिर मुस्लिम्स को दी होती ना, तो ये रिजल्ट शायद अलग होते, तो बहुत कड़ी टक्कर मिल जाती। लेकिन मैंने क्या बताया कि अखिलेश यादव ने पासा एकदम सही फेंका
तो ये हिसाब किताब हमको देखने को मिला। आप देख ही सकते हैं 2024 में 33 सीटें मिली थी और 2019 में यहाँ पे 62 सीटें हैं, राइट। अब 2014 में तो 72 सीटें मिली थी 80 सीटों में। वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो अभी 50% पहले था, अभी 41.4% पे आ गया है ये, ठीक है ना। अब सपा को देखिए 37 सीटें मिली हैं, 2019 में खाली 5 सीटें मिली थी। वोट परसेंट इनका कितना बढ़ गया है, 18.1% से 33.6% पे आ गया है, आप देख ही सकते हैं। कांग्रेस की बात करें तो पिछली बार 1 सीटें मिली थी, इस बार 6 सीटें मिली, इनका भी वोट परसेंट जो है वो आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। बसपा की बात करें तो अजीब बात है, बसपा देखिए बसपा इस समय बहुत ही कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर बसपा को प्रॉपर लीडर नहीं मिला तो आई डाउट कि ये पार्टी अस्तित्व में भी रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि बसपा का परफॉर्मेंस इतना खराब होता जा रहा है। मायावती बहुत ज़्यादा लैमलाइट में रहती नहीं है, मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नहीं है, बहुत ही मतलब आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट इस बार 0 सीटें मिली है। और जो इस समय जो नेता है ना, जो दलित के नेता, वो चंद्रशेखर रावण जो है वो जीते, ठीक है ना। तो वो एक नेता के तौर पे सामने आ रहे हैं पिछड़े वर्ग के, ठीक है ना। 10 सीटें 2019 में जीती। अब इनका वोट परसेंट 10% से घट गया, कहाँ 19.4%, कहाँ 9.4%। तो आप देख सकते हो कि यहां ये पूरा चार्ट आपको क्लियर कर देगा कि व्हाट्स हैपनिंग हियर। वाराणसी में भाई नरेंद्र मोदी के वोट कम हुए, ठीक है ना, जहां 10 लाख वोटों से कयास लगाए जा रहे थे जीतेंगे, वहां इस बार आधे से भी आधे आए। तो आरएलडी और अपना दल आपने देख ही लिया कि उसमें भी ज्यादा ओबीसी कैंडिडेट, मतलब आप एक पैटर्न देख रहे हो कि जहां पे ओबीसी और एससी कैंडिडेट थे उनको वोट ज्यादा मिले, ठीक है ना। तो एक तरीके से यूनिटी तगड़ी रही, मुस्लिम्स जहां पे ये उनको वोट वो कंपैरेटिवली वोट ज्यादा मिले। तो राजकुमार सांगवान जो हैं वो जाट, चंदन चौहान गुर्जर, अगर आरएलडी की बात करें, अपना दल चीफ की बात करें, अनुप्रिया पटेल जो कि कुर्मी है, ये चीज है। तो अब यहां पे जो बीजेपी लेड एनडीए है और सपा कांग्रेस है, कास्ट मैट्रिक्स पे पिछली बार इक्वल रहा, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने सही पढ़ लिया, राइट। और कहीं ना कहीं ये चीजें भारी पड़ गई किसको, बीजेपी को। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, तो आगे बढ़ चलते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि बसपा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जहां पे पिछली बार अच्छी खासी सीटें जीती थी, इस बार तो 0 सीटें मिली हैं, ठीक है। और जो जहां पे अब जैसे ये समझिए कि इनका वोट परसेंटेज भी कम हुआ है, ओके। बसपा के ऊपर ये भी हो रहता है ना कि बसपा अलग हो गई थी, ठीक है, और साथ में वो नहीं गए थे, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इतिहास का भी दिक्कत रही है। बट जो भी है, यहाँ पे एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि दांव सही फेंका गया। साथ ही साथ यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि जो बसपा को वोट मिले हैं वो सपा कांग्रेस, क्योंकि ऐसा ये भी बोला जाता है ना, वोट कटते हैं। वोट काटने पे भी भाई तभी तो सीट का बंटवारा होता है। सीट का बंटवारा क्यों होता है, वोट ना कटे, राइट। तो ऐसा था कि बसपा अगर साथ में आ जाए तो शायद और परफॉर्मेंस बेटर हो जाए, बट ऐसा जरूरी नहीं कि जो बसपा को वोट नहीं मिले वो सपा कांग्रेस को गए, ठीक है। जो भी है, टीएमसी का अच्छा हुआ कि टीएमसी को भदोही सीट मिली और सपा को मध्य प्रदेश में सीट मिली, ठीक है। हालांकि जीते नहीं, बट एक अच्छी चीज़ रही है। आप देख सकते हैं विनर और लूजर्स के बीच में गैप कितना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बसपा को वोट मिले वो 73,000, अकबरपुर में 44,000। अलीगढ़ की बात करें तो 1,23,000 का मार्जिन था, ठीक है ना, बसपा। तो आप देख सकते हो कि बुरी मतलब बहुत जो विक्ट्री मार्जिन है ना वो अच्छा खासा रहा है। बसपा के कैंडिडेट जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, राइट। तो ये सोचना पड़ेगा, ठीक है, जो है सो है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि यूपी उत्तर प्रदेश जो है वो बीजेपी का गढ़ रहा है। तो अब 2.5 साल बाद जो है वो इलेक्शन है यूपी में, और अभी योगी एक्शन में भी दिखे हैं, बोल रहे कि भर्तियां तुरंत लेके आएंगे हम, करना भी पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से यूपी के रिजल्ट है। हालांकि मुझे लगता है कि जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं और जो लोकसभा के इलेक्शन है तो बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल अलग। उनमें ज़मीन आसमान के मुद्दे अलग होते हैं, ज़मीन आसमान का फर्क होता है। असेंबली इलेक्शन अलग होते हैं, ठीक है ना। पर देखेंगे जो होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।